अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट। आपने कल मेरा वीडियो देखा होगा, उसके आगे का हम आगे आज कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कल एक पॉइंट पढ़ा था, वापिस वही कर रहे हैं, आवेशों के गुणधर्म। उसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने कल लिया था, जैसे कांच की छत थी, उसमें घर्षण के कारण धनावेश उत्पन्न हुआ था। फिर हमने दूसरी कांच की छत जो धनावेशित थी उनको पास में लाए थे, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी। फिर एक और एग्जाम्पल लिया था, जैसे एबोनाइट की छत है जिसपे हमने ऋणावेश आया था घर्षण के कारण, उसके पास जब कांच की छत लाए थे तो वो दोनों विपरीत आवेश होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी। इससे मालूम चला कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा गुणधर्म है आवेश अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है, इसका मीनिंग अदिश और सदिश के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अदिश राशियां तो वो होती है वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, वे तो कहलाती है अदिश राशि। तो इसलिए आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि, यानी इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो आवेश कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि होती है। तीसरा, हर एक राशि का मात्रक होता है, जैसे लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान होता है उसका मात्रक किलोग्राम होता है, तो हर एक राशि का मात्रक होता है। इसलिए जो आवेश का एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक कूलाम होता है तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट कूलाम होता है। आपने 11 के अंदर दो मात्रक पद्धति पढ़ी थी, एक एमकेएस और एक सीजीएस। एमकेएस का मीनिंग होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और सीजीएस का मीनिंग होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसमें तो क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और इसमें होता है सीजीएस का मीनिंग होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जिसमें एमकेएस पद्धति बड़ी होती है और सीजीएस पद्धति छोटी मानी जाती है। जैसे आप दैनिक जीवन में भी जानते हो, 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम बराबर होते हैं 1000 ग्राम। इसका मीनिंग है एमकेएस पद्धति बड़ी होती है और सीजीएस पद्धति छोटी होती है। तो आवेश का एमकेएस पद्धति में हमने मात्रक कूलाम लिया है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट कूलाम होता है। इसी प्रकार अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। यानी अगर हमको एमकेएस को सीजीएस में बदलना होता है तो हम 1 कूलाम को अगर सीजीएस में लिखना चाहे तो उसका मीनिंग होगा 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। फिर जैसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ते हैं, उसी प्रकार आवेश संरक्षण का भी नियम होता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, आवेश को भी ना तो उत्पन्न किया जा सकता नहीं नष्ट किया जा सकता, आवेश सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलेंगे। यानी जो जितना प्रारंभिक आवेश होगा उतना का उतना अंतिम आवेश होगा, आवेश कभी भी नष्ट नहीं होता। ये क्या कहलाता है, आवेश संरक्षण का नियम। यानी आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। पांचवा इसका जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटा एक शब्द आता है, क्वांटा, क्वांटा इसी प्रकार इसमें आ रहा है आवेशों का क्वांटीकरण। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या है, किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश न्यूनतम मान, यानी इलेक्ट्रॉन, न्यूनतम मान का मीनिंग है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो किसी वस्तु पर कुल आवेश न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, किसी वस्तु पर कुल आवेश न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश न्यूनतम मान का क्या होता है, पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मीनिंग है कभी भी संख्या बट्टे में नहीं आएगी, यानी 1/2, 3/4 कुछ नहीं हो सकता है। पूर्ण गुणज का मीनिंग होता है 1, 2, 3, 4 चलता रहता है। तो किसी वस्तु पर कुल आवेश न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ जो न्यूनतम मान है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश आप सभी जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या हो गया, किसी वस्तु पर कुल आवेश न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। यदि किसी वस्तु पर कुल आवेश Q है तो उसको क्या लिखा जाएगा, Q बराबर +-n। +-n क्यों है कि हम पढ़ चुके हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। तो प्लस का मीनिंग है धनावेश,
माइनस का मीनिंग है ऋण आवेश, इसलिए अगर किसी वस्तु पर कुल आवेश Q है तो उसको क्या लिखा जाएगा, Q बराबर प्लस माइनस n ई, जहां n पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मीनिंग क्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 आगे चलता रहेगा। और E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जो हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। यदि हमको किसी वस्तु पर कुल आवेश निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, Q बराबर प्लस माइनस n ई। अब एक और है, आवेशों का जो क्वांटीकरण है उसका जो प्रायोगिक सत्यापन है वो हम मिलिकन टेल बून प्रयोग से करते हैं। आवेशों के क्वांटीकरण का प्रायोगिक सत्यापन मिलिकन टेल बून प्रयोग से किया जाता है। तो अगर आपका सवाल आ जाए आवेशों के क्वांटीकरण को समझिए, तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या हो गया, किसी वस्तु पर कुल आवेश एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, उस न्यूनतम मान को किससे डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश से। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, Q बराबर प्लस माइनस n ई, E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इस वजह से अगर न्यूमेरिकल भी बन जाए 1 नंबर का बेसिक, कोई भी जैसे कोई न्यूमेरिकल दे दिया है, कोई वस्तु 10 इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, तो कुल आवेश तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या सवाल आ गया, कोई वस्तु 10 इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो हमको क्या निकालना है, कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति ज्ञात करनी। तो अब इसका आंसर कैसे करेंगे हम, सबसे पहले देखिए सवाल में n दिया हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, 10, तो इसका मीनिंग क्या है, n बराबर 10 दिया हुआ है। अब हमको कुल आवेश निकालना है, तो दिमाग में हर सवाल आते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज में आना चाहिए कि उसका कौन सा फॉर्मूला यूज में ले। तो यहाँ कुल आवेश निकालना, कुल आवेश निकालने का मीनिंग है हमको आवेशों का क्वांटीकरण लगाना। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, Q बराबर n ई। अब देखो यहाँ पर n तो हमको दिया हुआ है, और E कभी भी सवाल में नहीं दिया जाएगा। E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी आप सवाल कर पाओगे। तो Q बराबर क्या होता है, Ne, जैसे Q, अब n तो हो गया 10 और इलेक्ट्रॉन हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 18, और आवेश का मात्रक मैंने बता दिया था कूलम, जिसको शॉर्ट में C लिख देते हैं। क्या लिखा जाता है, C। हमेशा याद रखना, जब भी कोई न्यूमेरिकल आए तो उसका लास्ट आंसर निकालने के बाद उसकी यूनिट लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने उसकी यूनिट नहीं लगाई है तो अगर आपका कुछ सवाल 1 नंबर का, उसके मार्क्स कटेंगे। तो आपका सीधा साधा सवाल आ गया, कोई वस्तु 10 इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, तो इसका मीनिंग क्या है, n कितना दिया हुआ है, 10। क्या लगाया, आवेशों का क्वांटीकरण सीधा साधा, Q बराबर Ne, Q बराबर n सवाल में 10 दिया हुआ है। E मैंने कहा आपको याद होना चाहिए, E होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो Q बराबर 1.6। अब कैलकुलेशन तो आप 12 के अंदर आगे मालूम ही होता है, घातों की कैलकुलेशन करना आता ही है वो। तो हमने घात कम कर ली तो 10 की पावर माइनस 18, और मैंने बता दिया कोई भी न्यूमेरिकल आए तो इसकी यूनिट लगाना जरूरी है। तो आवेश की यूनिट होती है कूलम, इसलिए 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 18 कूलम इसका मान आ गया। फिर सवाल में और पूछा है इसकी प्रकृति बताइए, नेचर, प्रकृति। अब इसकी प्रकृति कैसे निकालें, तो याद है हमने कल बताया था, जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो इस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है, और जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है तो उस पर धनावेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ सवाल में क्या दिया हुआ, कोई वस्तु 10 इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसकी प्रकृति कैसी आ जाएगी, धनावेश। ठीक है, तो आपकी कैसा भी कोई सवाल आए तो आपको n दिया हुआ होगा, और n देने के बाद उसको हम आवेशों के क्वांटीकरण से Q बराबर n से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक इसमें सवाल और बन सकता है, ऑपोजिट क्या हो सकता है, सवाल दे दे, आवेश की वैल्यू दे दे और n का मान निकालना हो। जैसे 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल क्या हो गया, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अब सवाल
ऑपोजिट आ गया है। अब सवाल में पहले से ही आवेश की वैल्यू दी हुई है और हमको n का मान ज्ञात करना है। इस सवाल में n की वैल्यू दी हुई थी और आवेश का मान